हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? फिलहाल मैं अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और सुबह उठ चुकी हूँ। और सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ अपने किचन में झाड़ू। और आप सभी को तो पता ही है, सुबह सुबह उठ के सभी लोग झाड़ू ही लगाते हैं, झाड़ू से ही शुरुआत करते हैं। और जब भी खाना पीना बनाते हैं घर में, तो मैं अपने घर में झाड़ू लगा दिया सारे में। फिर मैं आ गई थी मुँह हाथ धुल के, ब्रश करके मैं बनाने के लिए जाऊँगी चाय। चाय बनाऊंगी और थोड़ी बाबू की तबीयत भी ख़राब है, इस वजह से उसे चाय दूंगी। और जैसे सर्दी खांसी हो गई है, अब मैं आ जाती हूँ किचन में, चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और रात को मैंने दूध बचा लिया था और थोड़ा सा जमा दिया था। और थोड़े से कि हम मठा वगैरह जो चला के रायता वगैरह बना के खा लेंगे। और ये थोड़ा बचा है, इसका ना मैं ना चाय बना लेती हूँ। थोड़ा सा एक गिलास रख लिया था मैंने, और अदरक डाल देती हूँ। अदरक गैस बहुत ही ज़्यादा बेकार था, इसमें एक गड़ान निकली थी, फिर मैंने अदरक को फेंक दिया था, उसको फिर मैंने दोबारा से लिया था। अदरक बहुत ही ज़्यादा बेकार आ गया था, अंदर से गल गया था और अंदर गड़ाड़ भी दिख रही थी। अब मैं ना मेरा चाय बन चुकी है, हमने चाय पी ली थी और हम बनाने के लिए जा रही हूँ सब्जी। गोभी आलू भी काट लिए मैंने। और इधर कढ़ाई भी रख दिया, ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। चाय बनाई थी, चाय भी पी ली थी हमने। और इतना टाइम नहीं है कि मैं एक साथ सारे काम कर लूँ, वीडियो वगैरह शूट कर लूँ। और आटा भी लगा लिया, अब बनाने के लिए जा रही हूँ मैं रोटी। हमारी सब्जी भी बन के तैयार है, तो सब्जी भी बन चुकी थी, गोभी आलू की बहुत टेस्टी बनी है। और जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ। फिर बात आती है कि मैं ना सारा काम हो जाता है, खाना पीना बन जाता है, फिर बाबू को मैं देती हूँ तवा खाने के लिए गर्म पानी, उसे गर्म पानी देकर आ जाती हूँ। फिर है ना मैं कटोरी में सब्जी भर के रख देती हूँ। सब्जी भर के रख देती हूँ, कढ़ाई को साफ़ कर देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है कि कढ़ाई फिर ऐसे रखी रहेगी, तो कढ़ाई को भी मैं खाली कर लेती हूँ, सब्जी को रख देती हूँ अच्छे से दबा कर। और मैं बर्तन को भी रख लेती हूँ। अब जाऊँगी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, टब में जितने बर्तन है ना साफ़, तो वो ऊपर रख देती हूँ और नीचे रख देती हूँ। कुछ बर्तन है, कछली वगैरह, चम्मच वगैरह। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और बर्तन साफ़ करने हैं बाहर के साइड, बाहर ही करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने बताया है आप लोगों को ब्लॉग में कि हम बाहर बर्तन साफ़ करते हैं। और गैस बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा की बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से मैं शॉल ओढ़ के रहती हूँ कान दबा के, कहीं ठंड ना लग जाए मुझे। और रात में मेरी कमर में दर्द हुआ था, क्योंकि मैंने रात में बर्तन साफ़ किए थे ठंड में, तो बहुत तेज़ दर्द हुआ था मेरी कमर में, कभी भी नहीं हुआ है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो स्टॉल से कान दबा रखे ना, वो भी उड़ उड़ के जा रही है। हम बर्तन धो लेती हैं, बर्तन ज़्यादा नहीं हुए हैं, थोड़े से ही बर्तन है, इसी वजह से। तो गैस वैसे भी चाहे थोड़े बर्तन हो ज़्यादा हो, लेकिन परेशानी तो होती है, बाहर बर्तन धोते हैं और पैसे पूरे दे रहे हैं हम, फिर भी हमें किचन नहीं मिली है। और गुस्सा सी बात का आता है कि हम बाहर बर्तन धो रहे हैं। और मम्मी तो बीमार हो गई थी, आप लोगों को तो पता है, मैंने ब्लॉग में बताया या नहीं बताया है। और लेकिन मम्मी तो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, कमर से उठा नहीं जा रहा था, ठंड लग गई थी उनको। तो इसलिए मैं उनकी बर्तन धुलवाने में हेल्प करती हूँ, वो साफ़ करती आती हैं, मैं धोती आती हूँ। तो ऐसे ही मेरे दर्द हुआ था रात में, और बहुत तेज़ हुआ था मेरे, कभी भी कमर में दर्द नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ है। और आप लोगों को तो पता है, इस टाइम में हवा चल रही है बहुत तेज़, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सुबह की ठंड पड़ी है, सुबह ठंड रहती है, और पता हवा चलती है, हवा लगती है, तो हवा ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। मेरे तो दर्द हुआ था रात में, हवा चल रही थी, 8:30 बजे मैंने बर्तन धुले थे यहाँ पे, और सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात का कि यहाँ पे बर्तन ला के धोने पड़ते हैं। अगर सिंक होती तो उसमें बर्तन धो लेते, तो उससे ये होता कि कम से कम हवा तो होने लग रही है। पैसे पूरे दे रहे हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं, क्या फ़ायदा। किराए का भी पूरा पैसा देते हैं, और फिर है ना बीमार हो जाए उसका अलग पैसा देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमें किचन नहीं मिली है, तो यहीं पर बर्तन साफ़ करने होते हैं। बहुत सी ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ती हैं। तो सही कहते हैं, अपना मकान हो कैसा भी हो, छोटा हो तो अपना होता है, किराए पे बेशक किचन नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कम से कम बंद होता है यहाँ पे, तो इतनी दिक्कत नहीं आती थी कि चलो हवा नहीं लग रही है, हवा लगती है। और पैसे पूरे दे रहे हैं, और पैसे एक भी रुपए कम नहीं कर रहे हैं, और किचन भी नहीं दी है, फिर भी पैसे पूरे, तो क्या फ़ायदा है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ रह रहे हैं हम रेंट पे, इससे अच्छा तो और जगह भी देख सकते हैं। और भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और मकान नहीं है, बहुत सारे मकान है सासनी में। तो गुस्सा आता है बहुत ही ज़्यादा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा
कि हमें किचन नहीं मिल रही है। हर किसी को गुस्सा आता है कि सुविधा नहीं मिले हमें किसी भी चीज़ की। हम सब कुछ करते हैं भाई। मुझे इस बात की गुस्सा आ रही है कि पैसा पूरा दे रहे हैं फिर भी हमें लोग किचन नहीं दे रहे हैं। अब बताओ किसको गुस्सा नहीं आएगा। हर किसी को गुस्सा आता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम करती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ। और बताओ मेरे कमर में दर्द हुआ है। मम्मी तो मेरी बीमारी की हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनके कितना ज़्यादा होता होगा। मेरे कमर में इतना दर्द हुआ था, फिर मेरा बंद हो गया था, मैं लेट रही थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा हुआ था। कभी भी नहीं हुआ है कि मैं इतनी बीमारी की वो भी नहीं हूँ कि बीमार रहती हूँ कुछ भी। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, बिल्कुल सही हूँ। और हवा लग गई थी, इतनी तेज़ दर्द हुआ था, फिर सही हो गया था। तो चलो मैंने कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, यहाँ बर्तन साफ़ करते हैं तो जल्दी से मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और गैस मैं आप लोग के लिए एक बात बताने के लिए जा रही हूँ। और जैसे कि सिंक होती तो उसमें कम से कम पानी भर लेते तो भीगते नहीं हैं। अब पीने का पानी भरते हैं बाथरूम से तो पूरे भीग जाते हैं पैर, है ना, तो भीग जाते हैं। तो उससे पता है सर्दी के लिए और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, पैर वगैरह सूख जाते हैं। मम्मी के तो और ज़्यादा ही पैर सूख गए हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि लोग मतलब पानी भी वहीं से भरना पड़ता है, भीग जाते हैं। कैसे भी करो बाल्टी को धोते हैं फिर भी भीग जाते हैं। तो इसी वजह से गुस्सा आता है। और शायद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी किचन। इतनी परेशानी उठानी पड़ती है या बर्तन धोने पड़ते हैं। भाई सभी लोगों को पता होगा परेशानी होती है इतनी सर्दी में, चाहे धूप कितनी भी खट्टी सर्दी पड़ती है ना फिर भी यहीं धोने पड़ते हैं। बारिश में तक धोने पड़ते हैं, बारिश भी होती थी फिर भी धोने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते थे। ये तो हम 2 लोगों के बर्तन हुए हैं क्योंकि मम्मी नहीं है और मैं ही और बाबू हूँ, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं हुआ है। खाना पीना बनाया था मैंने और खाना पीना बन चुका है तो ज़्यादा बर्तन नहीं हुए हैं। इसी वजह से एक ही थाली में खाया है हमने, इसी वजह से ज़्यादा बर्तन नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो बहुत स्टफ़ में भी नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो जल्दी से मैं अपने बर्तनों को धो लेती हूँ। और गैस अब तो धूप निकलने लगी है कई दिन से, क्योंकि इस बार सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी है लेकिन सूखी सर्दी पड़ रही है। और धूप तो सुबह ही सुबह निकल आती है, 7 बजे ही जल्दी धूप निकल आती है। तो बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे बज चुके हैं 11 काम करते करते। आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी तो 11 बज चुके हैं। मैं बर्तन धो रही थी, सारा काम हो चुका था, झाड़ू वगैरह दोबारा भी लगा दी थी मैंने और सारा सब। बस यही है कि अब बर्तन का काम रह गया, यही काम था बस। ये काम और जल्दी से हो जाए, बस इसी की टेंशन थी कि बर्तन धुल जाएं कैसे भी करके। तो मैं जल्दी से अपने बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे यहाँ पर एक परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, हद से ज़्यादा परेशानियाँ। यहाँ बर्तन बाहर साफ़ करना आता है, कभी जैसे कि आधी रात हो जाती है, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं या तो धोने में भी नहीं आते हैं, साफ़ करने में बार बार बर्तन धोने के लिए लाओ। और जैसे कि सिंक होती है ना, तो सिंक में ये होता है कि चलो बर्तन हो गए, इन्हें भी धो दो उन्हें धो दो। तो उसमें तो ये होता है कि अंदर के अंदर धो दो। और यहाँ पे बारिश पड़े, कुछ भी पड़े, कितनी भी तेज़ बारिश पड़े, फिर भी यहीं बर्तन ला के धोने होते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। पता नहीं, चले देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं तो सच बता रही हूँ, अपना घर कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपना घर चाहे छोटे से एक कमरा ही हो, एक ही कमरे में रहना है, अपना घर अपना ही होता है। तो गैस मेरे बर्तन धुल चुके हैं और मैं कढ़ाई को थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, सूख जाएगा कि काई ना आए। और पानी निकाल देती हूँ मैं बर्तनों में से। तो गैस मैंने है ना यहाँ पे बर्तन धुले हैं तो ये पानी बचा है, पानी को डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने बाद में झाड़ू लगा दी थी और यहाँ पर झाड़ू लगा के ये पानी था सारा नीचे कर दिया था मैंने और साफ़ हो गया था एकदम से। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के